नमस्कार सभी को। मेरा नाम रोमांचक शेखर है और आज मैं एक और वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ। और ये वीडियो एक शिमला में कोटखाई में बहुत ही सुंदर गांव खनेटी के ऊपर होने वाली है। खनेटी या 700 खनेटी, जो भी कहना चाहते हैं आप। तो इस वीडियो में आज मैं आपको दिखाऊंगा कि अपना एरिया, यहाँ पर खनेटी का एरिया दिखाऊंगा, अपना गांव दिखाऊंगा। और कहाँ से होकर हमने वैसे अभी इस वीडियो में आगे चल के हम अपने जो कुल देवी है देवी नंदन, उनके मंदिर जाएंगे। आपको हमारे राणा जी का किला दिखाऊंगा। अपने गांव से लेकर वहाँ तक का पूरा रास्ता दिखाऊंगा कि कहाँ से रास्ता जाता है और कैसा एरिया है। ईच एंड एवरीथिंग वट एवर आई कैन शो यू अबाउट आर एरिया, आर कल्चर, आर विलेज। एंड स्टे ट्यून्ड। सो बने रहिए और बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला काम है भाई नहाना। मंदिर जा रहे हैं तो नहाना ज़रूरी है। अभी जाते हैं, नहाते धोते हैं, तैयार होते हैं और फिर उसके बाद चले मंदिर की ओर। ठीक है, तो फिर अब हम तैयार हो गए हैं, कपड़े कपड़े पहन लिए हैं, नहा धो के तैयार हैं। अब चलते हैं मंदिर की ओर, खनेटी की ओर चलते हैं। अब चलते हैं, घर से निकलते हैं और मंदिर की ओर बढ़ते हैं। तो ये है, हाँ, तो ये है हमारे गांव का मंदिर। जितने भी हमारे गांव में देवता वगैरह, माता के जो हमारे फंक्शन वगैरह होते हैं सारे यहीं होते हैं। बड़ा जो संक्रांत होती है, साजा होता है जो, तो उसके लिए कढ़ाई वगैरह भी यहीं पर बनती है। साफ़ सफाई करते हैं यहाँ पर, इस एरिया पे बनती है, कढ़ाई वगैरह बनती है। ये मंदिर के पीछे पीछे से होते होते ही हमको इसी रास्ते में जाना है, नीचे नीचे। और इसी रास्ते में आगे हम सीधा खनेटी बाज़ार निकलेंगे। अभी तो काफ़ी दूर है, पर हाँ, इसी रास्ते में हम निकलेंगे खनेटी बाज़ार के लिए और वहाँ से हम जाएंगे मंदिर की ओर। तो चलते चलते मैं आपको थोड़ा बहुत खनेटी के बारे में भी बताता हूँ। जो ये खनेटी रियासत है, इसकी शुरुआत 10th सेंचुरी में हो गई थी। और इसके सबसे पहले जो राजा थे ना, उनका नाम था राजा या राणा, हम राणा बोलते हैं। तो राणा सबीर चंद करके उनका नाम था। और उन्हीं के बाद जो उनकी फर्दर जनरेशन्स थी, उन्होंने आगे यहाँ पर रूल किया। और वही अभी भी यहाँ के राणा वगैरह है। जो खनेटी है, पहले खनेटी को कोटखाई और कोटगढ़ दोनों मिलके रूल करते थे, क्योंकि पहले कोटखाई और कोटगढ़ दोनों जॉइंट थे। उसके बाद जाके वो अलग हुए। उनके अलग होने से पहले तक जो कोटखाई, जो खनेटी था, खनेटी को दोनों मिलके ही रूल करते थे। बाद में जाके अलग हुए और बाद में जाके ये खनेटी कोटखाई के अंडर आया। खनेटी ओरिजिनली राजा करतार सिंह के जो डिसेंडेंट्स थे, उन्होंने इस खनेटी रियासत को फाउंड किया था। और जॉइंटली कोटखाई, जैसे मैंने पहले भी बोला, कोटखाई और कोटगढ़ इसको जॉइंटली रूल करते थे। उसके बाद अलग अलग जब से वो अलग हुए, उसके बाद से खनेटी कोटखाई के अंडर आया। ये देखो भाई, ये रास्ता देखो कितने बुरे हाल है। घास ही घास है, प्रॉपर तरीके से तो पैर टिकाने के लिए जगह भी नहीं दिख रही है। सर्दी, यही तो प्रॉब्लम होती है यार। एक और बात, जो ये रास्ता है जहाँ से मैं अभी जा रहा हूँ, इसी रास्ते से जो हमारे माता है, जो देवी नंदन माता है, जो हमारी कुल देवी है, वो भी इसी रास्ते से हमारे गांव के लिए आते हैं। और सीन ये होता है कि जो जब माता वगैरह कहीं आते जाते हैं, तो फिर वो किसी के भी छत के अंडर या नीचे से होके नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उनको एक ऐसे रास्ते से लाना पड़ता है जिस रास्ते में कि कोई ऐसे घर ना पड़े। अगर घर है भी तो ऐसा ना हो कि जो छत है, वो छत, जो उसकी घर की छत है, वो रास्ते को कवर कर रही हो। क्योंकि हम माता को ऐसे नहीं ला सकते किसी के भी छत के नीचे से। माता को किसी के भी छत के अंडर जाना अलाउड नहीं है। माता सिर्फ और सिर्फ अपने जो राणा जी का जो किला है, वहाँ पर रह सकते हैं। जो ओरिजिनली जो मंदिर भी है, वहाँ पर जा सकते हैं। और हर गांव में घरासावा घर होता है। घरासावा घर मतलब एक ऐसा घर होता है जिसमें अगर मतलब उनकी फैमिली की तरफ से कोई फंक्शन है, तो उनके घर में जा सकते हैं माता। पूरे गांव में बस उस एक घर के अलावा किसी और घर के अंदर एंटर नहीं कर सकते देवता वगैरह। तो ये वो रास्ता है जिस रास्ते से माता आते हैं। और क्योंकि यहाँ पर कोई घर वगैरह वो भी नहीं पड़ता है रास्ते में, तो इसी रास्ते से होकर आते हैं। घर मतलब पड़ते तो है, पर बात ये है कि उनकी जो छत्तें वगैरह वो रास्ते को कवर नहीं करती है, या रास्ते के ऊपर से नहीं होके जाती है।
देखो गाइस, ये है खनेटी बाज़ार। अभी प्रेजेंट डे खनेटी बाज़ार जो है वो ये है। यहाँ पर एक प्रेजेंट डे खनेटी बाज़ार है। थोड़ा सा नीचे भी है, दिख नहीं रहा है उस डायरेक्शन में। उस डायरेक्शन में नीचे को थोड़ा सा और भी है, पर वो अभी दिखेगा नहीं, यहाँ पेड़ से कवर्ड है। पर पुराने टाइम में ये एरिया, जो ये ऊपर एरिया है, दिस एरिया, ये होता था खनेटी बाज़ार। स्कूल वगैरह सब कुछ यहीं होता था। हमारे पापा वगैरह के टाइम पे भी सब कुछ बाज़ार वगैरह जो भी था सब कुछ वो यहीं पर था। और ये रहा हमारे किला, खनेटी का किला, राणा जी का किला। यहीं पर ही हमारे जो कुल देवी है, देवी नंदन माता, वो यहाँ पर होते हैं, यहीं पर निवास करते हैं। और राणा जी का जो हमारे किला है वो भी यही है। चलते चलते हम अपने प्रेजेंट राणा साहब का मेंशन करना तो भूल गए, जिनका मेंशन होना बड़ा ज़रूरी है। उनका नाम है राणा ओमकार चंद, जो कि यहाँ पर 1998 से लेकर रूल कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी यहाँ पर गद्दी संभाली है 1998 से लेकर। और आई होप आगे भी संभालते रहेंगे काफ़ी लंबे टाइम के लिए। बरसातों के चक्कर में ना रास्ते बहुत ख़राब हो गए भाई। अभी तो फ़िलहाल रास्ता ठीक आ गया ये चलने के लिए। पीछे जो खेत जो होकर रास्ते आ रहे थे ना, उनके बहुत बुरे हाल थे। वो सारे रास्ते बैठ गए थे या तो रास्ते गिर गए थे। और वहाँ पर रिकॉर्ड करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया है। अभी जब मैं वहाँ से आगे निकला हूँ, रास्तों से आगे निकला हूँ, तब जाके मैंने थोड़ा रिकॉर्ड करना शुरू किया है। और ये अब हम थोड़ा प्रॉपर रास्ते में आ चुके हैं। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि बरसातों की बड़ी गंदी मार पड़ी है। ये देखो क्रैक्स वगैरह पड़ रखे हैं यहाँ से लेकर ये पूरा रास्ता, ये पूरा का पूरा रास्ता नीचे ढह सकता है। ये देखो टेढ़ा हो गया है रास्ता, ये पहले प्रॉपर ठीक था। ये यहाँ से ये क्रैक्स वगैरह पड़ रखे हैं इसमें, ये क्रैक्स वगैरह, ये देखो। तो अब हम चलते चलते ये रोड के पास पहुँच गए हैं। फ़िलहाल ये जो देख रहे हो ये सारे बोरे के सेब है, सारे ख़राब सेब है, सड़े हुए सेब है। पूरा रास्ता ख़राब था तो उसको क्रॉस करके अब आया हूँ मैं यहाँ पर आगे। तो ये देखो ये सारे के सारे बोरे वाले सेब है, सड़े हुए सेब है, जो भी ख़राब सेब है वो है ये। और इतनी गंदी बास आ रही है ना, इतनी तीखी बास आ रही है ना इन सेबों से। ये देखो सड़े हुए सेब। और ये देखो रोड गीला, ये बारिश नहीं हुई है, ये सारा ये इसका सेब का जूस है, सड़े हुए सेबों का निकला हुआ। एंटर कर गया खनेटी बाज़ार में। यहाँ अलग अलग तरीके की दुकानें हैं। यहाँ पर ये देखो फर्टिलाइज़र्स वगैरह, पेस्टिसाइड्स की दुकान, और भी है बाकी थोड़ी बहुत और चीज़ों की दुकानें से आपके नॉर्मल राशन पानी की दुकानें, नॉर्मल चीज़ों की दुकानें हैं यहाँ पर। और वो देख सकते हैं आप। तो अभी हम लोगों ने क्रॉस कर दिया है, क्या कहते हैं, जो अपना बाज़ार है खनेटी का। और अब हम यहाँ से इस पुल को क्रॉस करके हमने यहाँ से रास्ता है, यहाँ से ऊपर जाना है, वहाँ ऊपर मंदिर के लिए जाना है। और ये देखो पुल के नीचे पानी है। आजकल ठीक ठाक फ्लो में चला हुआ है, बरसातें थी ना यार, तो काफ़ी अच्छे फ्लो में पानी चला हुआ है आजकल। गर्मियों के टाइम तो स्टार्टिंग में सूखा होता है ये नाला, अभी है फ्लोस में पानी का। तो अभी इन्हीं पैड़ियों से हमने चढ़ते चढ़ते जाना है और हमें वहाँ जाना है। वो रहा किला हमारे राणा साहब का। और हमारे कुलदेवी भी वहीं पर ही होते हैं, मतलब वहीं पर है, वहीं से ही आते जाते हैं। कहीं भी किसी भी गांव में कोई भी फंक्शन है तो वहीं से ही वहीं पर माता की जो पालकी है वहीं से तैयार होती है। तैयार करके फिर उसके बाद माता की मूर्ति को उसमें पालकी में रखते हैं और अलग अलग गांव में फिर ले जाते हैं फिर पालकी को माता के साथ। फिर कई लोग भी आते हैं जिनको हम देटू बोलते हैं, और छड़ी वगैरह, पंडित वगैरह सब आते हैं। चलते चलते हम पहुंच गए अपने खनेटी स्कूल के बाहर। ये है हमारा खनेटी स्कूल ग्राउंड, क्लासरूम्स वगैरह, ऑफिस वगैरह होते हैं वहाँ। ये क्लासरूम्स वगैरह होती है। ये ग्राउंड हो गया बच्चों के लिए। तो जितने भी से कभी गांव में मेला वगैरह होता है, जब भी तो टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं वॉलीबॉल वगैरह के, सारे यहीं पर होते हैं वो। ये जो है ये हमारा कम्युनिटी हॉल है, जो खनेटी का कम्युनिटी हॉल है। जब भी भंडारे वगैरह या कुछ भी होता है तो यहीं पर होता है भंडारे वगैरह। अभी नया बना है ये, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं इसको बन के।
ये रहा हमारा कम्युनिटी हॉल। अभी फ्लोर्स और भी चढ़ रहे हैं इसमें। अभी हमारे मंदिर की कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है। अभी ये पूरा उधेड़ के सारा का सारा, ये पहले से बना हुआ था, पूरा का पूरा दोबारा उधेड़ा है इसको, और इसकी कंस्ट्रक्शन अब दोबारा से की है। प्रॉपर वापस बना रहे हैं इसको, रेनोवेट कर रहे हैं प्रॉपर, लकड़ी का काम वगैरह सब कुछ। आगे से दिखाता हूँ मैं इसमें, प्रॉपर से दिखाता हूँ आपको। वो दिखाते ज़रा, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कंस्ट्रक्शन। और तब तक ये देखो हम एंटर हो गए हैं, और ये है हमारे राणा साहब का किला। ये रहा किला, ये भी दिखाता हूँ, पहले इसको दिखाता हूँ प्रॉपर पूरा आगे से। ये देखो, ये है इसका फ्रंट व्यू फ़िलहाल। अभी तो कंस्ट्रक्शन हो ही रही है, टाइम लगेगा इसको बनने में काफ़ी, पर हाँ, जितना भी अभी फंक्शंस वगैरह आगे चल के होंगे, जब भी पूजा वगैरह होगी यहाँ पर, तो यहीं पर ही होगी वो पूजा वगैरह। देवता जी वगैरह जो भी आएंगे, जब ठहरेंगे, जैसे माता के जो हमारे कुलदेवी हैं उनके भाई वगैरह आते हैं, या और देवता वगैरह तो कोई फंक्शन के लिए तो यहीं पर ठहरेंगे, और यहाँ पर पूजा वगैरह की जाती है। और ये अभी बन रहा है, अभी टाइम लगेगा इसको बनने में काफ़ी, बट दिस इज़ इट। एंड जब बनेगा तो काफ़ी सुंदर बनेगा ये काफ़ी। अब हम आते हैं हमारे राणा साहब के किले पे, जो जिसकी कंस्ट्रक्शन 1923 में हो गई थी कंप्लीट, और मतलब 1923 में बन के ये किला तैयार हो गया था। और काफ़ी अच्छा और वेल प्रिजर्व्ड आर्किटेक्चरल स्टाइल है, पहाड़ी आर्किटेक्चर है पूरा, आप देख सकते हो लकड़ी से बनाया गया है ये सारा का सारा। और सारा ये देख सकते हैं आप, ये पूरा का पूरा जितना है सिर्फ पत्थर और लकड़ी से बनाया गया है ये सारा का सारा। कहीं सीमेंट वगैरह का यूज़ नहीं किया गया इसमें, सारा का सारा ये पत्थर है, लकड़ी है, चूना है, ऐसी इन सब चीज़ों का वो है, यूज़ किया गया है इसको बनाने के लिए। होते हैं हम अंदर एंटर किले में, और माता के पास जाते हैं, माथा टेकते हैं। और ये रहा हमारे खनीटी स्टेट का एम्बलम, ये है। तो अब हम यहाँ से एंटर करते हैं, गाड़ियों से चढ़ते चढ़ते यहाँ तक आ गए हैं। यहाँ से अंदर प्रॉपर एंट्री है, मतलब जो होंगे मेंटर। अभी यहाँ पर उतर के शूज़ उतार देते हैं यहाँ पर, यहाँ से आगे शूज़ ले जाना अलाउड नहीं है। शूज़ और सॉक्स दोनों, शूज़ और सॉक्स उतार दिए। अब हम यहाँ से अंदर एंटर करेंगे। तो अभी आप ये देख सकते हैं, ये हमारे देवी नंदन माता है। और जैसे आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, तो माता को भी बाहर निकाला हुआ है, और यहाँ पर पूजा वगैरह कर रहे हैं माता की। अब आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा ये एरिया सजा के रखा हुआ है, कवर्ड है, चुन्नी वगैरह से कवर्ड है, और पंडित जी भी यहीं पर बैठे हैं, पूजा वगैरह हो रखी है। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अंदर कितनी सुंदर नक्काशी वगैरह खुद ही हाथों से कर रखी है सबकी सब। और यही वो एरिया है, जब माता कहीं भी जाती है, किसी भी गांव कोई भी फंक्शन के लिए जाती है, तो इसी एरिया से पहले उनकी पालकी वगैरह जो भी होती है सब कुछ यहीं तैयार होती है। जो पंडित वगैरह होते हैं, वो पंडित वगैरह ही उनकी पालकी को तैयार करते हैं, और फिर यहाँ से वो पालकी जाती है। तो अभी आप ये देखिए, यहाँ पर भंडारे वगैरह की तैयारी हो रही है, खाना वगैरह बन रहा है इसकी तिरपाल के नीचे नवरात्रे के लिए। और ये रहा हमारे राणा जी का किला, ये अंदर से ऐसा दिखता है हमारा ये जो किला है राणा जी का। दर्शन वगैरह करके अंदर सबसे मिलके बाहर आ गए हैं। अब अच्छा नहीं लग रहा था इतना कि वीडियो वगैरह में इतना सब कुछ इन लोगों को इंक्लूड करूँ, तो थोड़ा बहुत माथा वगैरह टेका, जितना मैं थोड़ी बहुत माता की वीडियो ली, और उसके बाद अब बस हम बाहर आ गए हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये हमारे राणा साहब ने गाय वगैरह रखी हुई है, गाय पाल के रखी हुई है। तो अब हम यहाँ से चलते हैं, फ़िलहाल मंदिर से अपने निकलते हैं, और अब यहाँ से जाते हैं हम हनुमान मंदिर, क्योंकि अब जब यहाँ आए हैं तो हनुमान मंदिर जाना भी ज़रूरी है। तो हम यहाँ से बढ़ते हैं हनुमान मंदिर की ओर। हम होते हैं एग्ज़िट मंदिर से, और अब हम बढ़ते हैं, हम यहाँ से आए, हम लोग आए थे, हमने अब यहाँ जाना है आगे, क्या कहते हैं, हनुमान मंदिर की ओर।
और ये हम पहुंच गए अपने हनुमान मंदिर के बाहर। तो ये रहा हमारे हनुमान मंदिर, और यहाँ पर हर शाम को पूजा वगैरह की जाती है। यहाँ पर ऊपर अंदर हनुमान जी की विकराल रूप की मूर्ति भी है। अभी दिखा तो नहीं सकता मैं आप लोगों को, पर यहीं पर ये अंदर है, विकराल रूप है हनुमान जी का जो, उसकी मूर्ति है। और यहाँ नीचे ये अंदर ये बावड़ी है, ये बावड़ी है। यहाँ पर पानी वगैरह लेते हैं यहाँ से बावड़ी से। बाकी पूजा वगैरह कोई भी हो तो उस चीज़ के लिए यहाँ से पानी वगैरह लेते हैं यहाँ अंदर से। और ये हमारे यहाँ पर दान पात्र हैं। एक बार स्टोरी है ये, पर एक बार यहाँ पर चोरी की थी कुछ लोगों ने। तो उन लोगों बाद में जब जिन लोगों ने चोरी की थी वो अंधे हो गए थे, मतलब जो मेरे सुनने में आया है, पागल हो गए थे, अंधे हो गए थे। तो अब यहाँ हम आ गए हैं हनुमान मंदिर से थोड़ा आगे को, और यहाँ से देख सकते हैं एक प्रॉपर व्यू है हर एक चीज़ का। ये पार किले का, मंदिर का पार, जो मैंने हर एक चीज़ दिखाई, हर एक चीज़ का जो कम्युनिटी हॉल है उस चीज़ वो भी है कम्युनिटी हॉल। यहाँ से जो खनिटी स्कूल है उसका भी प्रॉपर व्यू है। और ये देख सकते हैं आप, काफ़ी सुंदर है ये किला, काफ़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी पुराने ज़माने में, काफ़ी पुराने ज़माने का किला है ये। थोड़ी कुछ कुछ जगह से सड़ भी चुका है, जैसे ये टॉप पार्ट है जो किले का, ये टॉप पार्ट है ये ऑलमोस्ट अब सड़ गया है लकड़ियों का, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा टाइम हो गया इसको बने हुए। ऑलमोस्ट अब इसको 100 साल से ज़्यादा हो गया इस किले को बन के। और अब ये लकड़ियाँ जो है ये सड़ने लग गई है। आजकल जैसे नवरात्रों का टाइम है तो अंदर जब हम गए, आपने वो भी देखा कि जो माता है किस तरह से प्रॉपर उनको सजा के बाहर खुले में रखा गया है। ऐसे वहाँ पर रखा नहीं जाता अंदर, वहाँ से अंदर को एक दरवाज़ा सा छोटा सा, वहाँ से अंदर को माता को रखा जा, उसके अंदर वहाँ पर माता को रखा जाता है दरवाजे उस कमरे में। और पूरी की पूरी फैमिली है माता की वहाँ पर, सब पूरी फैमिली की मूर्तियाँ वहाँ पर लगी हुई, और माता भी वहीं पर होते हैं। पर अभी नवरात्रों का टाइम है तो माता को बाहर निकाला गया है। यहाँ से चल के जाना शुरू करते हैं, पैदल पैदल रोड जाने को। हम वापस उसी रास्ते से, जिस रास्ते से हम आए हैं वहाँ से भी जा सकते हैं, पास भी पड़ेगा, बट थोड़ा चल के जाते हैं यार, थोड़ा अरे परे दिखाते जाते हैं आप लोगों को। ये देखो ये पूरी ये खनेटी बेल्ट है सारी की सारी। ये देखो ये पहाड़, ये देखो ये सारे के सारे जो ये ऊपर गांव दिख रहे हैं स्कैटर्ड जो है, ये सारे के सारे अलग अलग जगहों में, ये सारे के सारे ये खनेटी इस बेल्ट में आते हैं। ये खनेटी वैली के है ये गांव सारे के सारे। सो दिस इज़ खनेटी वैली, ये है हमारा गांव। खनेटी का रेस्ट हाउस, आप कभी भी आ सकते हैं, यहाँ पर बुक कर सकते हैं, कमरा बुक कर सकते हैं, और यहाँ पर आराम से नाइट स्टे कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हो, पार्टी। और बाकी जैसे टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, जब मैंने बोला है कि जैसे वो जब मेला वगैरह होता है, खनेटी का मेला वगैरह होता है, तो फिर मेले के टाइम पे 20 प्लेयर्स वगैरह आते हैं यहाँ पर, कमरा वगैरह करते हैं, और जो बाहर से प्लेयर्स आए होते हैं वो कमरा वगैरह करके यहाँ पर रह सकते हैं। वापस घर की ओर चलते हैं, माथा वगैरह टेक दिया, हर एक चीज़ कर दी है, और जाते जाते चलो अब हम अकेले चले हुए हैं रास्ते में, तो थोड़ा आपको मैं अपने जो हमारे कुल देवी है देवी नंदन माता, उनके बारे में भी थोड़ा, उनकी ओरिजिन के बारे में आपको बताता हूँ मैं। तो जो देवी नंदन है उनका डायरेक्ट कनेक्शन ही कृष्ण भगवान के साथ है। तो जैसे आप लोगों को सबको स्टोरी पता होगी कि जैसे जब कृष्ण भगवान पैदा हुए थे तो फिर उनको नंद के घर में भेज दिया गया था, और जो नंद के घर में जो बेटी पैदा हुई थी उसे अपने साथ जो कृष्ण भगवान के जो ओरिजिनल पिताजी है उन्होंने अपने साथ वापस ला दिया था। तो वो जो बेटी थी वो ही हमारे देवी नंदन माता है, और इसलिए तो इनका नाम भी देवी नंदन पड़ा है, क्योंकि नंद की बेटी है, इसलिए इनका नाम भी देवी नंदन पड़ रखा है। उसके बाद अब आपको भी पता है कि फिर कंस आया, उनको मारने की कोशिश की, पर कंस नहीं मार पाया, और जो माता थी उस टाइम अपने असली रूप में आ गई थी, और उन्होंने कंस को भविष्यवाणी बताई थी कि तेरी मौत निश्चित है, मेरे हाथों नहीं है, पर जो जिसके हाथों है उसका जन्म हो चुका है। और उसके बाद वहाँ से माता गायब हो गई थी। उसके बाद काफ़ी सारी जगहों में माता का वास रहा, काफ़ी सारी जगहों में माता रहे। और खनिटी जो ये हमारा गांव है, यहाँ पर आने से पहले माता का जो वास था वो ठ्योग में था। ठ्योग में गांव है, उसका नाम है खलींड गांव है उसका नाम, और वहाँ पर माता का वास था पहले, और फिर वहाँ से माता को यहाँ पर लाया गया था। उसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। माता जब खलींड गांव में थे तो फिर उस टाइम यहाँ खनेटी से एक लड़का था, वो खलींड गांव गया था।
क्योंकि उस टाइम हमारे यहाँ पर एक देवता था, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो जो देवता था तो वो एक नरभक्षी देवता था, वो आदमियों की बलियाँ मांगता था, आदमियों को बलि मांगता था, और उसमें वो खुश होता था उन सब चीज़ों में, जो देवता था। तो एक लड़का था यहाँ का, खनेटी का, उस बड़े पुराने टाइम की बात है ये, जो लड़का था यहाँ खनेटी का, उसकी फैमिली, पूरी की पूरी फैमिली को वो देवता मार चुका था। तो इसलिए वो लड़का यहाँ से भाग के ठियोग चले गया था, खलीन गांव, और वहाँ पर उससे देवी नंदन माता मिलते हैं, और फिर वो माता को मन ही मन सारी की सारी बातें बताता है कि भाई ये हो गया है माता मेरे साथ, आप कृपया मेरे साथ चले। काफ़ी उसने माता से रिक्वेस्ट की, और उसके बाद जाके माता उसके साथ, उस लड़के के साथ यहाँ पर आई, और माता ने बहुत सारी चीज़ें बोली करने के लिए। उसकी मूर्ति को, जो देवता था उसकी मूर्ति को मंदिर से निकलवाया, और बाद में जाके माता खुद यहाँ पर स्थापित हो गई, और उसके बाद से लेकर अब तक देवी नंदन माता हमारे साथ है और यहीं पर होते हैं। वापस जाते घर की ओर, तब तक मेरी नज़र मुड़ गई है फ़ौजी के ढाबे पे। अब चलते हैं फ़ौजी के ढाबे में, खाते हैं कुछ यार। बैठ गए हैं ढाबे में खाने खाने के लिए। एक गिलास आपका, ये आ गई है भाई प्लेट भी चाउमीन की, इसको खाते हैं। अब हमने खाना भी खा लिया है, यहाँ पर नूडल्स की प्लेट खा ली है। अब चलते हैं घर की ओर। तो भाई अब हम मंदिर में दर्शन करके भी आ चुके हैं और खा भी लिया है। अब वापस चलते हैं घर की ओर। अब यहीं से ही इसी रास्ते में ही चढ़ाई चढ़ते चढ़ते जाना है, और फिर हम पहुंच जाएंगे घर। घर पहुंच के करूँगा थोड़ा रेस्ट। तो अब हम घर में एंटर हो चुके हैं। रेस्ट करते थोड़ा यार, कपड़े वगैरह बदलते हैं। तो अब हम वापस आ चुके हैं, और कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए हैं, और अब बैठते थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। काफ़ी लंबा सफ़र था तो थक गया हूँ, और ऑनेस्टली स्पीकिंग काफ़ी अच्छा लग रहा है कि भाई अपने गांव आया, इतने टाइम बाद अपने गांव आया, और मंदिर गया, माथा वगैरह टेक के वापस आया हूँ। और या सो दिस वाज एवरीथिंग विच आई कुड हैव शोन यू इन दिस वीडियो। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए, इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। और नेक्स्ट टाइम एक और अच्छी, एक और बढ़िया वीडियो लेकर मैं आप लोगों के सामने आऊँगा। एंड थैंक यू सो मच। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।